नमस्कार भाइयों और बहनों, जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यह वनस्पति संकेश्वर है, जिसे छोटा धतूरा भी कहते हैं। यह वनस्पति चर्म रोग, बुखार, मलेरिया, मूत्र विकार, पथरी, गंडमाला, बलकारक और सूजन आदि को दूर करने वाली होती है। इसकी महत्वपूर्ण जानकारी आज आपको मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और हाँ, यदि आप दुनिया की सभी प्रकार की जड़ी बूटियों की पहचान और उनके औषधीय फायदे जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और सभी प्रकार के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। इस वीडियो को लाइक करें और देखते रहें। यह वनस्पति वर्षा काल में अपने आप ही यहाँ वहाँ उत्पन्न हो जाती है और भरपूर मात्रा में आपको ये देखने को मिल सकती है। इसका पौधा 2-3 फीट से लेकर 5-6 फीट तक के हमने देखे हैं। इसका पौधा झाड़ी नुमा होता है। यह अधिकतर सड़कों के किनारे, जंगलों में, खाली पड़ी जमीन पर, खेतों के आसपास कहीं पर भी उग आता है। इसके पत्ते इस तरह के होते हैं और इस पर जो फल लगते हैं वह इस तरह के होते हैं, जिससे इसको बहुत ही आसान तरीके से पहचाना जा सकता है। इसके छोटे छोटे फलों पर चारों तरफ कांटे होते हैं। इसकी जड़ में किसी भी प्रकार का कंद नहीं निकलता है, साधारण जड़ की तरह इसकी जड़ होती है। इस वनस्पति को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना पहचाना जाता है। कुछ लोग इसको छोटा धतूरा, कुछ इसको छोटा गोखरू भी बोलते हैं। इसका संस्कृत नाम अर्तगल है। हिंदी में इसको वनोकारा, गुजराती में इसको गडेरियून बोलते हैं, पंजाबी में चीरू, मराठी में शंकेश्वर, तेलुगु में मरुल बोलते हैं। आप कौन से क्षेत्र में रहते हैं और उसको क्या नाम से जानते हैं, कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। इसका वानस्पतिक नाम है जैंथियम स्टुमेरियम। आयुर्वेदिक के अनुसार यह वनस्पति शीतल होती है। इसका पंचांग कटु, शोधक, तीक्त, कफ वात शामक तथा विष शामक होता है। यह कटु, शूल, कांडू, वर्ण, शोफ तथा त्वचा विकारों में बहुत ही लाभकारी है। इसका प्रयोग अधिकतर कफ विकार, मेद, सिरसूल, गुल्म आदि में किया जाता है। आइए जानते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण औषधीय प्रयोग। कुछ लोग इस वनस्पति को जहरीली वनस्पति मानते हैं, इसलिए इसका अधिकतर प्रयोग नहीं किया जाता है और पशु पक्षी भी इसको नहीं खाते हैं। लेकिन यह वनस्पति रोग उपचार के लिए प्रयोग की जाए तो बहुत ही अच्छे परिणाम मिलते हैं। बिना किसी रोग के इस वनस्पति का सेवन नहीं करना चाहिए। यह वनस्पति मूत्र विकारों में बहुत ही अच्छा लाभ करती है। किसी भी प्रकार का मूत्र विकार है, जैसे कि मूत्रदाह यानी कि मूत्र त्याग करते समय जलन होना, मूत्रकुच्चू, मूत्र का बार बार आना और पथरी में भी यह बहुत ही अच्छा काम करती है। यदि पथरी रोग या फिर किसी अन्य प्रकार का रोग है तो उसमें आप इसके पंचांग का काढ़ा बनाकर सेवन कर सकते हैं। सभी प्रकार के चर्म रोगों को दूर करने के लिए इसके पत्तों को पीसकर दांत, खाज, खुजली आदि पर लगाया जाए तो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है। इसकी जड़ को पीसकर फोड़े फुंसी पर लगाने से फोड़े फुंसी बहुत ही जल्दी ठीक हो जाते हैं। चेचक की बीमारी में इसके पत्तों को पीसकर लेप करने से होने वाली दहा ठीक होती है। यह वनस्पति बुखार के लिए बहुत ही उत्तम मानी जाती है और सभी प्रकार के बुखार और मलेरिया को ठीक करती है। इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर पीने से मलेरिया रोग ठीक हो जाता है। विषम ज्वार ठीक करने के लिए इसके पंचांग का काढ़ा बनाकर पीने से बहुत ही अच्छे लाभ मिलते हैं। नासूर हो जाने पर इसकी जड़ को घिसकर लगाने से भी नासूर ठीक हो जाता है। श्वेत प्रदर रोग में इस वनस्पति का काढ़ा बनाकर पीना रामबाण औषधि का काम करता है। इसके फलों को पत्थर पर बारीक पीसकर चेहरे पर लगाने से चेहरे के कील, मुहासे, झाइयां और दाग धब्बे ठीक हो जाते हैं। गंजापन और नए बाल उगाने के लिए भी इस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है। इसके पत्ते और फलों को बारीक पीसकर लेप तैयार करके गंजे स्थान पर लगाने से वहां पर नए बाल उगने लगते हैं। गंजापन नाशक संकेश्वर का तेल भी बनाया जाता है। इसमें इसके पत्ते और फल को लिया जाता है, बाकी बरगद की जटा, भृंगराज और आंवला, इन सभी को तिल्ली के तेल में सिद्ध करके तेल को छानकर बाटल में भरकर रख लें और उस तेल को रोज सिर पर लगाएं और 10 से 15 मिनट तक मालिश करें तो इससे नए बाल आना प्रारंभ हो जाते हैं। बालों का झड़ना, टूटना और सफेद होना रुक जाता है। बाकी इस वनस्पति का और कोई प्रयोग करने से पहले अपने वैद्य की सलाह लें या फिर हमें कमेंट करके बताएं। आशा करते हैं कि आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी रही होगी। यदि आपके मन में इस वनस्पति के विषय में कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं आपको एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।